Morning students. Students, in last class we discussed about some rational number in which there are addition, subtraction and multiplication division also. Students, in addition we see three types of rational number. Firstly, whose denominator are same, and secondly, whose numerator and denominator are not same. For that, in which the denominator and numerator are not same, in that case we take a LCM and taking a cross multiplication of denominators of each other. And students, here we discuss the some properties of rational number, and by using these properties we solve the uh, addition, subtraction of the rational number very easily by arranging it. मीन्स हम उनको अरेंज करके रैशनल नंबर को अरेंज करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो उस अरेंजमेंट के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज. सो फर्स्टली वी डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज एंड देन सॉल्व सम क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन भी देखा था. सो उस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट ए में आपको मिले थे. आई होप कि फर्स्ट ए को सबने कंप्लीट कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो आप कर लो, बिकॉज टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1B, सम क्वेश्चंस ऑफ 1B विथ एन एग्जांपल. सो स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल्स भी करने हैं और जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी आपको करने हैं. स्टूडेंट्स, आज भी कुछ होमवर्क आपको दिया हुआ है. सो आप उसको करके मुझे चेक करा लो मुझसे. So students, now we discuss about the properties of addition of rational number. What are the properties? So there are some properties. First property is closure. Closure means if you have any two rational number, then closure says the addition is also a rational number. मतलब कि आपको दो रैशनल नंबर दिए हैं तो उनका एडिशन करने पर भी आपको क्या मिलेगा बच्चों? रैशनल नंबर ही मिलेंगे. सेकेंड, क्यूमुटेटिव लॉ. क्यूमुटेटिव लॉ क्या बोलता है कि इफ यू हैव एनी टू रैशनल नंबर एंड यू हैव टू ऐड इट, देन द एडिशन इज इन एनी ऑर्डर. मतलब आप एडिशन को किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो. किसी भी ऑर्डर का मतलब कि आपको सपोज करो 2 को 3 में ऐड करना है तो भी आपको 5 ही मिलेगा, और 3 में 2 को ऐड करोगे तो भी आपको बच्चों 5 ही मिलना है. मतलब कि आप एडिशन कैसे भी रैशनल नंबर का करो, ऑर्डर चेंज करके करो, फिर भी आपको रैशनल नंबर की वैल्यूज वही मिलनी है. एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या है स्टूडेंट्स? सो इन एसोसिएटिव लॉ यू हैव 3 रैशनल नंबर्स. इसमें भी यही सेम चीज कहता है कि आप किसी भी दो रैशनल नंबर को पहले ऐड करो, तीसरे को बाद में ऐड करो, या पहले को छोड़ के बाकी दोनों को ऐड करो, तो जो एडिशन वाली वैल्यूज हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. स्टूडेंट्स, इसको हम बेटर तरीके से समझेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, बिकॉज आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको बोला गया है कि फर्स्टली अरेंज द रैशनल नंबर एंड देन सिंप्लीफाई इट. सो फॉर अरेंजमेंट वी हैव टू यूज दीज प्रॉपर्टीज. सो ये 3 प्रॉपर्टीज थे. चौथी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो. स्टूडेंट्स, जीरो, इसमें ये कहा गया है कि इफ यू हैव एनी रैशनल नंबर एंड वी ऐड दिस रैशनल नंबर इन जीरो, देन यू गेट द रैशनल नंबर इटसेल्फ. मतलब कि किसी भी रैशनल नंबर में जीरो का जब एडिशन करते हो तो आपको वही रैशनल नंबर मिल जाता है बच्चों. देखो, a बाई बी प्लस जीरो या जीरो प्लस ए बाई बी की है, कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड करेगा ही. देन आपको क्या मिलेगा? a बाई बी ही मिलेगा. दैट इज 5 प्लस जीरो 5, 2 प्लस जीरो 2. क्या आप जीरो में इन नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपको वही नंबर्स मिल रहे हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस. इस जीरो को बच्चों हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ आप लिख सकते हो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर.
यहाँ आप बच्चों स्पेस नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, 0 इज कॉल्ड additive, 0 is called additive inverse of any rational number, any rational number. So students, 0 is called additive inverse of any rational number. क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को ऐड करने पे आपको सेम नंबर मिल जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, negation of rational number. What do you mean by negation? So negation means कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया है, उस रेशनल नंबर के आगे निगेटिव की साइन लगा दो. किसी भी रेशनल नंबर के आगे निगेटिव की साइन लगा देते हो आप, तो आपको निगेशन ऑफ द रेशनल नंबर मिल जाता है. इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर. किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स आपसे बोलता है, तो एडिटिव इनवर्स वो वैल्यू होती है बच्चों कि अब सपोज कर लो 5 है, तो 5 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आपको 0 मिल जाए. तो 5 में आप क्या ऐड करोगे? -5. 5 और -5 को ऐड करोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? 0. सो -5 इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5. सो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? निगेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर. किसी भी नंबर का निगेटिव जब लगा देते हैं आगे, तो आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज. अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, फर्स्ट है 3/7 एंड सेकंड वन इज -14/19. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का एडिटिव इनवर्स माइनस बस लगा दो बच्चों, आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ -14/19. सो स्टूडेंट्स, माइनस लगा दिया और ये ऑलरेडी माइनस में है, -14/19. एंड यू नो स्टूडेंट्स, माइनस एंड माइनस on multiply become plus, so you get 14/19. This is the additive inverse of this. So negative number का additive inverse क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर होंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है. अगर आपके पास बुक नहीं है तो इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आप नोट करके फेयर कॉपी में इसको सॉल्व करते जाओ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स. यू हैव टू आइडेंटिफाई which statement is true and which statement is false. So students, first is subtraction is commutative. Subtraction is commutative for any rational number. किसी भी रैशनल नंबर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि एडिशन जो होता है रैशनल नंबर कम्यूटेटिव होता है. यस, एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर इज क्यूम्यूटेटिव. तो क्या सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर का क्यूम्यूटेटिव होगा? सो यस स्टूडेंट्स, होगा. क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, मैंने 4 लिखा, -5 लिखा. सॉरी स्टूडेंट्स, नहीं होगा. अब देखो क्या बोला? सब्ट्रैक्शन इज होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ. सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. स्टूडेंट्स, क्या बोलता है कम्यूटेटिव में? कि आप ऑर्डर चेंज कर दो तो भी वैल्यूज वही देगा. अब जरा चेंज करो तो बच्चों, 4 - 5, छोटे में से बड़े को माइनस किया -1, बट 5 - 4 1. It doesn't hold the commutative law. So subtraction doesn't hold the commutative law. ये स्टेटमेंट क्या बच्चों? फॉल्स. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. आप एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो. To subtract from C by D, to subtract C by D from A by B, we add the additive inverse of A by B. बोल ये रहा है कि C by D को जब आप A by B में से माइनस करते हो, ये बोल रहा है to subtract C by D from A by B, from A by B we add the additive inverse, we add the
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी टू सी बाई डी। ये देखो एडिटिव इनवर्स ए बाई बी का क्या होगा, माइनस ए बाई बी, और एडिशन के किसमें, सी बाई डी। क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? नहीं, यहाँ सी बाई डी के आगे माइनस है, यहाँ सी बाई डी के आगे प्लस है, तो दोनों चीजें क्या है बच्चों, अलग अलग हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, फॉल्स। नाउ जीरो इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। जीरो खुद का एडिटिव इनवर्स होता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, जीरो को जीरो में ऐड करोगे क्या मिलेगा, जीरो। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। एंड थर्ड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज दिस, -21 बाई -30 का एडिटिव इनवर्स -21 बाई 30। ये राइट है स्टूडेंट्स, बिकॉज -21 बाई -30, अब इसका एडिटिव इनवर्स यानी माइनस आगे लग गया। अब देखो 3 माइनस हो गया, 3 इज एन ऑड नंबर। जब निगेटिव नंबर ऑड टाइम्स होते हैं बच्चों तो वैल्यू निगेटिव में ही आती है, सो दिस विल बी इन निगेटिव। सो 1 2 3, 3 माइनस है ना, सो 3 माइनस यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो वैल्यू निगेटिव में ही आएगी, यानी इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा। और ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1B। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फर्स्टली यू नोट डाउन, देन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, these are the question, ये एक्सरसाइज के बच्चों क्वेश्चंस हैं 1B। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया बच्चों, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और आपको इसको समझना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चंस। इसी के बेस पे मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको देना है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। सो स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू ऐड मींस -5 बाई 12 प्लस करना है बच्चों किसको, -7 बाई 18। अब बच्चों देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, सो फर्स्टली यू हैव टू टेक द एलसीएम। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12? सो स्टूडेंट्स एलसीएम आपने लेना सीखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहा हूँ। 36 इज द एलसीएम ऑफ दिस। एलसीएम आप ऐसे लिख लोगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल्स टू 36। सो बच्चों इन दोनों फ्रैक्शन को आपको 36 बनाना है। 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स, प्लस -7 बाई 18 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स। सो व्हाट यू गेट, -15 बाई 36, और ये हो गया बच्चों -14 बाई 36। अब स्टूडेंट्स माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सबसे पहले आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, 36 एलसीएम, अब ऊपर के नंबर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, और दो नंबर माइनस माइनस में हो तो वो क्या हो जाते बच्चों, ऐड। सो यू गेट -29 बाई 36। दिस इज द सॉल्यूशन। सेकंड स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज -2 बाई 3, 1 होल 5 बाई 6 प्लस -3 बाई 2। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो -2 बाई 3, 6 1 जा 6 एंड 5, 11 बाई 6 एंड माइनस प्लस -3 बाई 2। 3 6 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6। सो आप एलसीएम ले लिए 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स, देन 2 2 जा 4,
प्लस यहाँ तो 6 है तो यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं। यहाँ बच्चों 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स। सो 3 3 is 9। सो व्हाट यू गेट? पहले 11 में 9 को माइनस करो स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 2। एंड देन -4 + 2, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो -4 + 2 -2/6। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आएगा, सो यू गेट -1/3। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ आपको वेरीफाई करना है। आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, क्या क्यूमुलेटिव लॉ होल्ड कर रहा है? इसी को चेक करना है कि क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं। सो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करोगे बाय टेकिंग एलसीएम, राइट साइड को सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, और देखोगे कि लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल। सो इफ दे आर इक्वल देन वेरीफाइड। सो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स। यहां बच्चों देखो एडिटिव इनवर्स, तो मैंने क्या बोला? जो भी वैल्यू होगी उसका जस्ट क्या लगा देंगे? नेगेटिव। सो 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 एंड -23 माइनस है ना, तो एक माइनस आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 23। सो नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। थर्ड, अरेंज एंड सिंप्लीफाई। इसका सोल्यूशन देखो बच्चों, अरेंज करना मतलब कि पहले जो सेम डिनोमिनेटर क्या उनको एक पास करो। सो 1/2 + 3/2 एंड इसको बाद में कर लिया, प्लस -3/5 सेम है, एलसीएम 2 ही होगा। 1 + 3 कर देंगे बच्चों, प्लस माइनस माइनस 3 1 4, 4/2 क्या होता है बच्चों? 2, 2 2 = 4, -3/5। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे क्या है? 1, एलसीएम 1 और 5 का क्या होगा? 5। अब 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में। 5 2 = 10, माइनस 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, सो 3 1 = 3 एंड 10 - 3 7, 7/5 इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स ऐसे आप सॉल्व करोगे। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आप लिख लो बच्चों, पहले इसको नोट कर लो, फिर होमवर्क क्वेश्चंस जस्ट नोट डाउन। होमवर्क फॉर टुडे, फर्स्ट इज ऐड, एडिशन करना बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन -1/6 and 3/10. Second one 3 whole 3/4 and 4 whole 1/3. Second, वेरीफाई करना स्टूडेंट्स, वेरीफाई किसको? -8। देखो बच्चों ये डैश है और ये माइनस की साइन है, -8 प्लस -11/-12 इक्वल्स टू -11/-12 प्लस -8। थर्ड स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स, फाइंड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स किसके किसके? तो फर्स्ट है 0, सेकंड -15/-11 एंड थर्ड वन -16/13 है। लास्ट होमवर्क क्वेश्चन इज अरेंज एंड सिंप्लीफाई, अरेंज एंड सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन 28/17 प्लस 35/17 प्लस -16/17 प्लस -23/17। सेकेंड पार्ट 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5 एंड लास्ट पार्ट 4/9 प्लस 5/3
plus minus 4 by 5 plus 7 by 9 plus minus 2 by 3 plus 9 by 5. So students, ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं. You have to do it. एंड जो भी डाउट होंगे उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.